देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें मिली हैं कि एनडीए को टेंशन होने लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार सरकार को मजबूत विपक्ष मिला है, तो वहीं लगातार इंडिया गठबंधन के नेता एनडीए सरकार के गिरने की बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जिक्र करते हुए एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी नेताओं ने भूपेश बघेल को क्या जवाब दिया। कौन है ये? कौन है? कौन है? अरे अब ये सब बातें गई, भूपेश बघेल हो या ये मान के चलिए कि इंडिया को जिस ढंग से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और ये मान के चलें कि यशस्वी प्रधानमंत्री का जो ट्रैक रिकॉर्ड है दुनिया इंतजार कर रही है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे सक्षम हाथ में आ रहा है और अब मेरे आपके माध्यम से विपक्ष को भी सलाह है कि वो इस बदलते दौर में एक्सेप्ट करे कि वो हार गए और माननीय मोदी जी चुनाव जीत गए हैं, एनडीए चुनाव जीता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। डरे सहमे लोग, भयभीत लोगों की जामात, जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है ये भ्रष्टाचारी, जेल के अंदर जाने के डर से नए नए कल्पना और सपना देख रहे हैं। ये लोग भयभीत थे, एकमात्र मुद्दा था कि मोदी जी को रोको, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दो ताकि हम, हमारा परिवार और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले भ्रष्टाचारी बच सकें। लेकिन देश की जनता ने जनादेश दिया है कि देश को कमजोर करने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी को कोई नहीं बचा सकता। अब ये सशक्त भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत आगे बढ़ेगा। इन भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्ति का अवसर भी मिलेगा। अब इसी ख्याली मुगालते में वो लोग रहे है ना, उसी में खुश होते रहे सोच सोच के। उनके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। और हमारी एनडीए की सरकार पूरी चलेगी, 5 साल तक चलेगी, 2 बार चल चुकी है, तीसरी बार भी चलेगी, पूरे समय तक चलेगी। अब सुनिए क्या कहा था छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा, और इसी आधार पर नायडू जी उस समय इससे अलग हुए थे, एनडीए से अलग हुए थे, ये भी सबको पता है। दूसरी बात यह है कि अभी से त्यागी जी के बयान देख लीजिए, वो कहते हैं अग्निवीर समाप्त होना चाहिए, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जाति जनगणना होना चाहिए, ये भी इंडिया गठबंधन की बात है, ठीक है ना। वो सारी चीजें हैं जो एनडीए के या मोदी सरकार के विपरीत। ये यूसीसी की बात करेंगे, ये दोनों खड़े हो जाएंगे। मुस्लिम आरक्षण की बात तो दोनों जगह लागू है, जिसे पानी पी पी के ये लोग विरोध कर रहे थे पूरे चुनाव भर, इसके विरोध में, और ये लोग इसे समर्थन में। अब दोनों जबरदस्त निगोशिएटर हैं। और नीतीश जी तो आप जानते हैं, उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जबरदस्त निगोशिएटर तो नायडू जी भी। तो अभी तो मंत्रिमंडल के बारे में छन छन की खबरों में आ रही है, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या मांग रहा है। तो ये केयर बेयर के संग है, ये ज्यादा देर टिकना नहीं है। तो और मोदी जी फितरत नहीं है, ये अटल जी नहीं है जो सबको लेके चल लेते थे, ये मोदी की है। मोदी जी किसी सुनते नहीं है, वो तो मजबूरी में पैरेलल कुर्सियां लगाए थे, नहीं तो अकेले कुर्सी में बैठने वाले। तो उनके इतने दिन से जो राजनीति हम लोग देख रहे हैं, उसमें कतई संभावना नहीं है कि ये इतना सा एडजस्ट करे।